देखो, जो भी एंटी ग्लूकोमा ड्रॉप्स होती हैं उसके बारे में मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। देखिए, एक जो भी ये एंटी ग्लूकोमा या काले मोती की दवाइयाँ होती हैं, नॉर्मली ये आँखों में कुछ ना कुछ रड़क, इरिटेशन, रेडनेस करती ही हैं। और काफ़ी बार ये जो प्रॉब्लम होती है ये स्टार्टिंग में होती है और कुछ टाइम में बॉडी एडजस्ट कर जाती है। और अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा सिवियर रेडनेस, इरिटेशन या पर आंखों में अंदर कोई स्वेलिंग आ जाए तो आपको इमीडिएटली उसको स्टॉप करके अपने डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना है कि ये मेरे को दवाई सूट नहीं करी। दूसरी बात क्या होती है कि ये ड्रॉप्स क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग तो होती हैं, तो ये आंखों में थोड़ी सी जलन, रड़क और ड्राइनेस को भी करती है। इसलिए जो पेशेंट जो कि ड्राई आइज़ के पेशेंट हैं या फिर जो थायराइड के पेशेंट हैं, उनके अंदर भी हम बहुत सिलेक्ट करके या कई बार हमें 1-2 बार चेंज करके देखना पड़ता है कि आपकी बॉडी को कौन सी ड्रॉप सूट कर रही है। और आजकल कहीं कुछ ऐसी ड्रॉप्स भी आ गई हैं जिसको हम प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स बोलते हैं, जिनके अंदर जो ये वाले ड्राइनेस वाले सिम्टम्स कम होते हैं, या फिर हम एडिशनल उन पेशेंट्स के अंदर ड्राई आइज़ को भी ट्रीट करते हैं विद हेल्प ऑफ एडिशनल ड्रॉप्स या फिर एडिशनल थेरेपीज़। और लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहूँगा कि ग्लूकोमा की जो आई ड्रॉप है उसको आपको डालने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम पंक्टल ऑक्लूजन बोलते हैं, वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। और ग्लूकोमा की आई ड्रॉप का जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपकी ड्रॉप ख़त्म होने से पहले आपको अपनी न्यू वायल आपके पास होनी ही चाहिए, ताकि आपकी कोई भी थेरेपी में कोई डिसकॉन्टीन्यूटी ना आए। और ड्रॉप्स डालते हुए ये भी ध्यान रखें कि प्रॉपर, कई लोग क्या करते हैं कि बार बार ड्रॉप डाल लेते हैं। जो इसकी डोज होती है 1 ड्रॉप, या जैसे भी आपको बताया कि एक बार या 2 बार, तो 1 ड्रॉप इज सफिशिएंट, थोड़ी सी बाहर निकलेगी ही निकलेगी, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कई लोग उसके कारण बार बार ड्रॉप डालते हैं, तो मल्टीपल ड्रॉप से एक तो आपकी ड्रॉप्स वेस्ट भी हो जाती है, प्लस आपकी जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी भी बढ़ जाती है, प्लस एक्स्ट्रा डोजेज डालने के कारण आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स भी ड्रॉप्स के बढ़ जाते हैं। और लास्ट में इन ड्रॉप्स को डालने के बाद आपको पंक्टल ऑक्लूजन, यानी कि आपकी जो आँख का जो ये नाक का जो कोना है उसको आपको 5 मिनट के लिए बंद रखना पड़ता है, जिसको हम पंक्टल ऑक्लूजन बोलते हैं। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा अलग से।